जय हिंद दोस्तों, जाते जाते एक बड़े अधिकारी ने जबरदस्त घोषणा की है और ऐसी घोषणा सुनकर हम सबको खुशी होती है। हाँ, हमारे भाइयों को न्याय मिला है और वो न्याय आपके पे और पेंशन का, वो है आपकी इज्जत का न्याय। और जैसे मैं बात कर रहा हूं, हम सभी जानते हैं कि एमएससीपी का सेना में भी प्रावधान है और एमएससीपी आपको एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। वो 8 साल, 16 साल और 24 साल के हिसाब से मिलती है, या आप एक रैंक में 8 साल से ज्यादा सर्विस कर रहे हैं तो आपको अगले रैंक की एमएससीपी मिलती है। और एमएससीपी के प्रावधानों से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। तो क्यों न एक रिटायरमेंट, जब जवान एक हवलदार आता है और उसको एमएससीपी नायब सूबेदार दे दिया जाता है तो उसकी पे बढ़ जाती है, उसकी पेंशन बढ़ जाती है। तो क्यों न उसे फिजिकल नायब सूबेदार बना के भेजा जाए पेंशन जाते समय। हाँ जी दोस्तों, ये कितनी अच्छी पहल है। यदि आप इससे एग्री करते हो तो जरूर कमेंट्स करें। क्यों वो आते समय यदि वो कंधे पे बिल्कुल रैंक लगा के आएगा, क्योंकि वो एमएससीपी की सारी पे, पेंशन, ग्रेचुटी, कम्यूटेशन सारी चीज लेके आ रहा है। अब यहां आने से उसको ये फायदा है, उसके आई कार्ड में धड़ल्ले से लगेगा और अपनी नेम प्लेट लगाएगा, इज्जत मिलेगी। क्योंकि उसके सम कच्च यानी उसके जो बराबर के लोग हैं उनको आप फिजिकल प्रमोशन इसलिए मिला कि वैकेंसी थी, वो एक दिन सीनियर हो सकते हैं। वैकेंसी के अभाव में आपने फिजिकल प्रमोशन की जगह उन्हें पैसा तो दिया, लेकिन वो फिजिकल प्रमोशन आपके WE यानी जो यूनिट के अंदर होता है, वार एस्टेब्लिशमेंट, उसके अंदर नहीं आ रहा है। लेकिन आप पेंशन जाते समय उसको लगा करके भेज सकते हो ताकि वो अपना डिस्चार्ज बुक हो, उसका पीपीओ हो, फिजिकल रैंक से बने, उसका पे लेवल हो, ताकि उसको कैंटीन में वो सुविधाएं मिले, उसको ईसीएचएस में वो सुविधाएं मिले, तमाम सुविधाएं मिल सकती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ जी दोस्तों, ऐसा ही कदम लिया है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, CAPF में, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स ने। और उनके डीजी ने 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे थे, उस दिन ये घोषणा करके चले गए। और अच्छा हुआ कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी से इसका अप्रूवल ले लिया। और दोस्तों, कितने खुश होकर बात कर रहे हैं और कितनी तार्किक बात है, लॉजिक बात है। जब पैरामिलिट्री फोर्सेस में ये हो सकता है तो आर्मी में क्यों नहीं, एयरफोर्स में क्यों नहीं, नेवी में क्यों नहीं? इससे किसी को कोई घाटा नहीं, ना ही तो फाइनेंशियल घाटा है, ना ही WE का घाटा है, ना ही यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन को घाटा है। और जब बंदा वो आ रहा है तो 500 रुपए खर्च करके उसकी पिपिंग कर दी जाए और उसके जो फीती है हवलदार से कंधे पर एक स्टार आके घर आए तो उसको समाज में एक रेस्पेक्ट मिलेगी और सिस्टम पे भरोसा मिलेगा कि अंततः सिस्टम बिल्कुल पारदर्शी है। और नहीं, वैकेंसी के अभाव में हमें प्रमोशन तो नहीं मिला, पैसा मिला, लेकिन जाते जाते इस चीज से नवाजा गया। तो एक उत्साह है फोर्स में। और ये कदम किया, ये कदम अनीश दयाल साहब हैं, मैं उन्हें सल्यूट करता हूं कि ये बहुत अच्छी उन्होंने घोषणा की है। आप इनका वीडियो देख सकते हो कि जो ऐसे कर्मी हैं जिनको 30 जिन्होंने अब रिटायर होने वाले हैं, रैंक प्रमोशन नहीं मिल पा रहा लेकिन एमएससीपी मिला हुआ है, ऐसे कर्मियों को रिटायरमेंट के 1 महीना पहले एक रैंक अप भी कर दिया जाए। अगर आप कांस्टेबल हैं तो हेड कांस्टेबल की रैंक लगा लें, फीते लगा लें। अगर आप हेड कांस्टेबल हैं तो आप ASI का लगा लें, ASI है तो SI का, और SI है तो इंस्पेक्टर का लगाकर रिटायर होके घर जाए, गांव जाए, परिवार को एक रैंक ऊपर दिखाए। क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बल की संरचना ऐसी है कि किसी कारणों से रैंक अप प्रमोशन नहीं मिल पाया। इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, लेकिन बल के मोराल के लिए, रिटायरिंग कर्मी के लिए, अपने परिवार को दिखाने के लिए, गांव में दिखाने के लिए ये एक मोराल बूस्टिंग कदम होगा। माननीय गृह मंत्री जी ने फौरन मान भी लिया। मैं सोच रहा था कि आजकल में ऑर्डर भी आ जाएगा, लेकिन शायद उसमें थोड़ी सी देर होगी। बट आप लोग आश्वस्त रहें कि वो और थोड़ी मंथन के बाद सारे बलों को उसका फायदा होने वाला है। जो हमने कोशिश की थी वो CRPF के लिए की थी, पहले ITBP के लिए की थी, लेकिन अब आज की डेट में लग रहा है कि वो सभी बलों के। अब पूरा मामला क्या है कि CRPF और ITBP से सभी CAPF में रिटायरमेंट से 30 दिन पहले कंधे पर लगेगा अगला रैंक, जाने सब कुछ।
पूर्व डीजी पूर्व हो गए, यानी 31 तारीख को डीजी डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा, यह पहल जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए है। जब वे रिटायरमेंट पर अपने घर जाएं तो उनके परिजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों को खुशी हो कि वो अपना इस रैंक से रिटायर्ड हुए हैं। रिटायरमेंट होने वाले व्यक्ति को भी यह एहसास हो कि उनके साथ न्याय हुआ है। बहुत अच्छे शब्द हैं, मैं इन शब्दों की प्रशंसा करता हूं। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के महानिरीक्षक अनीश दयाल सिंह 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो गए हैं। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के मौके पर एक अहम घोषणा कर दी। उसे लेकर जवान और अधिकारी इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इस घोषणा में कहा गया है कि सीआरपीएफ में सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर तक अपनी रिटायरमेंट से 30 दिन पहले अपने कंधों पर अगला रैंक लगा सकते हैं। यानी कोई सिपाही है तो वो हवलदार रैंक लगाएगा, हवलदार है तो एएसआई, एएसआई तो एसआई और एसआई है तो इंस्पेक्टर। यह योजना पैरामिलिट्री फोर्सेस के सभी ग्रुपों में लागू है। इस योजना का मकसद उन जवानों का हौसला बढ़ाना है जो किन्हीं कारणों से फिजिकल पदोन्नति नहीं ले पाए। हालांकि इस योजना में एक शर्त है, 30 दिन पहले ही रैंक लगेगा और इनको एमएससीपी यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना के तहत आते हैं, यानी उनका पे और पेंशन उसी हिसाब से बनता है। यानी उन्हें एमएससीपी मिल रही है तो, लेकिन किन्हीं वजह से रैंक की पदोन्नति नहीं मिलती है। पूर्व डीजी अनीश दयाल साहब ने कहा, एक वीडियो का संदेश आप दे सकते हो कि यह जवानों को मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित कदम है। इससे न तो सरकार को घाटा है, न पैसे का घाटा है, न एडमिशन को घाटा है। एक जवान की जो सेवा किया उसके लिए बहुत बड़ी इज्जत होगी और एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। इस योजना के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित सेवा में जो उनको एमएससीपी के हकदार हैं उनके लिए ये एक दिन पहले, उन्होंने कहा कार्मिक का कहना है कि 30 दिन पहले रैंक देना इसमें एक फिजिकल अपग्रेडेशन भी हो सकता है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन तो उनको होता है। तो दोस्तों इन्होंने जब इसकी पहल कर दी, उन्होंने कहा है कि आपको ये रिटर्न में लेटर आ जाएगा, तो ऐसी पहल सेना के अंदर क्यों नहीं। मैं जरूर इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं। यहां लोग आते हैं, कभी उन्हें हवलदार का पे लेवल उस पर लिख दिया जाता है, अब वो एमएससीपी तो है लेकिन पे लेवल हवलदार का लिखते हैं, तो उन्हें जो कैंटीन में कार खरीदने की फैसिलिटीज है या कैंटीन से लिकर या ग्रोसरी खरीदने की फैसिलिटीज वो नहीं मिल पाती, अपने आई कार्ड में वो चीज लिख नहीं पाते, एमएससीपी कोई रैंक नहीं होता है। तो वो चीजें बड़ी असमंजस वाली बात है। तो क्यों ना खुशी खुशी जैसे आप ऑनरी रैंक देते हो, जैसे कि आप जो रिटायरमेंट के बाद जो ऑनरी मिलती है और वो लोग अपना रैंक लिख सकते हैं, तो यहां क्यों ना फिजिकल रैंक दिया जाए। आपकी इसमें क्या राय? धन्यवाद।